नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद अभय सिंह चौटाला, नीरज शर्मा और आपको बताते कि बलराज कुंटू, किरण चौधरी ने रजिस्ट्री में घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और करनाल डिवीजन में 774 रजिस्ट्री गलत हुई है, वहीं करनाल में 8182, गुरुग्राम में 21,000 रजिस्ट्री गलत हुई है। सरकार तो स्वयं के बात स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताज़ा उदाहरण है, मुख्यमंत्री के अपने करनाल के अंदर तहसीलदार पकड़ा गया है। रजिस्ट्री घोटाले में उसको पकड़ने का काम किया गया। इसमें जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी सरकार स्वयं करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है। एक बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं। जितने भी तहसीलदार लगाए गए, आपके 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में एक एक तहसीलदार को ये काम सौंपा गया है। आपका जो गुड़गांव जिला है सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तहसीलदार है दर्पण सिंह नाम का, कंबोज। उस अकेले के पास जो है मानेसर, सोना, पटौदी, फारूक नगर, वजीराबाद, इन तहसीलों का काम भी अतिरिक्त उसको दे रखा है। जबकि गुड़गांव के अंदर तो हर तहसील के अंदर तहसीलदार होना चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ होती हैं। एक ही आदमी को सारी रजिस्ट्री का काम सौंप करके उससे कमीशन के रूप में सीधा सीधा पैसा ऊपर तक जाता है। फिक्स है 5% से 8%। कोई कि उन सब ने 5 से 8% पैसा जो है रजिस्ट्रियों के अंदर, कई जगह तो यहाँ तक भी है कि गजों के हिसाब से भी पैसे लिए जाते हैं। अभी 1 गज के 300 रुपये, 500 रुपये ये लिए जा रहे हैं। आपके बहादुरगढ़ के अंदर जो तहसीलदार बैठा है वो तो गज के हिसाब से पैसे लेता है। नाम बता देता हूँ मैं आपको तहसीलदारों के, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार है। इनकी संजय तहसीलदार है, जिसके पास पुंडरी है, पेवा है, 2 अतिरिक्त उसके पास है। अम्बाड़ा कैंट में जो है उसके बाद शाहबाद का दे रखा है। तहसीलदार रादौर के पास लाडवा तहसील का है। राजबख्श तहसीलदार है करनाल में, जिसके पास नीलोखेड़ी और इंद्री है। अब देख लो, सारे बता रहे हैं। इनको आप सबको टाइम तो दे देते, सारे बता देंगे कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब एक एक तहसील से आते हैं। इनका रोज वास्ता है तहसीलदारों से। इसी तरीके से लुहारू का जो है उसके पास शिवानी का अतिरिक्त है, बारडा वाला उसके पास चरखी दादरी का है, अच्छा बादली का जो उसके पास बहादुरगढ़ का अतिरिक्त है, झज्जर वाला उसके पास बेरी का है, गनौर वाला जो उसके पास गुहाना का है, सोनीपत वाला उसके पास खरगोदा का है, दर्पण सिंह के पास तो 5-6 बताए मैंने आपको, अकेले गुड़गांव का जो। इसी तरीके से नारनौल वाले के पास महेंद्रगढ़ का है, टिवाड़ी वाले के पास बावड़ का है, बड़खल वाले के पास फरीदाबाद बल्लभगढ़ का है। पर सप्लीमेंट्री क्या है आपकी इसके ऊपर? मैं यही पूछ रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि जब इस तरह से तहसीलदारों को एक एक जिले के अंदर अलग अलग सब डिवीज़न दे रखे होंगे, तो वहाँ पे वो तहसीलदार जो है 100% गड़बड़ करेगा। क्यों दे रखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बाकी तहसीलदार नहीं है? जो सब डिवीज़न बने हुए उनमें तहसीलदार नहीं लगा रखे, उनको काम क्यों नहीं दे रखा? इसी तरीके से जो अब तक जो है 2017 से 21 के बीच आपके 6 मंडल ऐसे हैं, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा, इनमें 65,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। और साल में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रियाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हैं। इसमें पिछले दिनों एक जांच कराई गई थी, और जांच भी उस वक्त के जो आपके इस डिपार्टमेंट के एसीएस जो से कौशल साहब, उन्होंने जांच करी थी। उसमें 300 लोगों के विरुद्ध जांच में जिनके नाम पाए गए थे, उनमें 150 के करीब नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है सरकार ने? उनको क्या सजा दी है? क्या उनसे वसूल किया है? इसी तरीके से कोरोना की महामारी के दौरान जो है 7A के तहत बिना एनओसी लिए भी
रजिस्ट्रियाँ बड़ी पैमाने पे की गई थी। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब तक उसमें क्या हुआ इसके बारे में बताएं। गुड़गांव में अकेले में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने सब माना है। 10,000 रजिस्ट्रियों में करनाल में गड़बड़ी पाई गई है, ये भी मानी गई है। तो फिर इनमें जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ हुई है, इनमें किया क्या है सरकार ने अब तक, किस किस को सजा दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करी है। जो रिपोर्ट आपके एसएस की आई हुई थी उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान लिया। जो नाम है तहसीलदारों के जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। रजिस्ट्री घोटाले में जो है तहसीलदार रजिस्ट्री करी, मैं तो 1 सेकंड लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा सर। एक जबकि गवर्नमेंट में क्या है कि 1,99,000 तक पैसे आप भर देते हैं, जो दे सकते हो कैश। हमारे मेवात में 5 तहसीलों में करोड़ों करोड़ की रजिस्ट्री हुई है सर, आज तक व्हाइट मनी नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला जी, चेक करके देखो सर। प्रदेश में 4 साल के तहत 64,000 की जो गड़बड़ी मैंने आपको बताई है, उसमें अलग अलग ब्यौरा भी बता देता हूँ कहाँ क्या कितनी गड़बड़ी है। तो गुड़गांव में 21,000 है, फरीदाबाद में 22,000 है, करनाल में 10,000 है, हिसार में 1,000 है, रोहतक में 2,600 है, अम्बाड़ा में भी 2,600 है। इसी तरह गड़बड़ी करने वाले अधिकारी जो कर्मचारी है उनका ब्यौरा भी बता देता हूँ आप। नहीं, वो तो सरकार, आपके रेवेन्यू अधिकारी जो इसमें 5 शामिल सरकार ने माना है, खुद उनके खिलाफ कार्रवाई कर। बता रहा हूँ कि जो रेवेन्यू अधिकारी है वो 5 हैं, क्लर्क जो रजिस्ट्री क्लर्क है वो 87 है, सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है वो 34 है, तहसीलदार जो है इसमें 130 शामिल है, नायब तहसीलदार जो है इसके अंदर 94 है, पटवारी जो 176 है। प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने के बारे में मैं इस महान सदन का ध्यान। तो डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि स्टैंप चोरी हुई, सरकार ने स्वयं इंक्वायरी की। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया। डीसी को 15 दिन का समय दिया कि गड़बड़ी आने पर शो काज नोटिस किए जाए। गुड़गांव में 3 तहसीलदार सस्पेंड किए गए हैं। 3 सब रजिस्ट्रार और 5 जॉइंट रजिस्ट्रार्स गुड़गांव के अंदर चार्जशीट हुए थे, उनके ऊपर एफआईआर तुरंत प्रभाव से हमने करी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जैसे जैसे उस इन्वेस्टिगेशन का कोर्स बढ़ेगा, जो सजा कोर्ट ने देनी है वो कोर्ट दे। जहाँ तक बात नंबर ऑफ सारी डीड्स के ऊपर कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात है, 133 सब रजिस्ट्रार, 97 जॉइंट रजिस्ट्रार, 156 रजिस्ट्रेशन क्लर्क और 381 आपके पटवारी। इनको भी 15 दिन शो कॉज नोटिस हमारी सरकार ने दे दिया है। जो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से जाना था वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से दे दिया है, जो एफसीआर के लेवल से जाना था वो एफसीआर के लेवल से दे दिया है। और 15 दिन के अंदर जैसे जैसे इनके जवाब आते रहेंगे, जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है एज पर रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, मशरूमिंग का मामला कोई आज का नहीं है। 1980 के दशक के अंदर कानून बना था जिसके अंदर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग द्वारा रिस्ट्रिक्शन 7A की लगाई गई। उसमें निरंतर बदलाव आते रहे। 1 हेक्टेयर को 2 कनाल किया गया, 2 कनाल को 1 एकड़ किया गया और 1 एकड़ इस सदन के अंदर ही हम सब ने मिलकर किया था। जो 2020 की आप बात करें, उसके बाद कानून है कि आपने कोई भी डीड रजिस्टर करानी है प्रदेश के अंदर, और ऑटोमेटेड है, वेब हेलरिस के माध्यम से हर चीज मॉनिटर्ड है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 2 एनओसी रिक्वायर्ड है अध्यक्ष। पहली एनओसी अर्बन लोकल बॉडीज की, जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी आईडी होना चाहिए, आपके हर प्रकार के ड्यूज, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो, ये पेड ऑफ होनी चाहिए और उसके बाद जाकर आपको एनओसी उपलब्ध होती है। उसके साथ साथ एक एनओसी जो दूसरे नंबर पर आपको जरूरी है, वो जरूरी है 7A की, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग देता है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी का भी कानून बनाया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो आपके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिसर कंसर्न है वो उसका विजिट करेंगे और विजिट कर
वहाँ पर मौके पर देखकर कि यस इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर या इट इज़ एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ ये 1 एकड़ से कम है नहीं है, वो अपनी एनओसी की इलीगल कॉलोनाइजेशन ना हो, मशरूमिंग ना हो, देंगे। और 2020 के बाद से लेकर आज तक का मैं डाटा आपको अलग तौर पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसके अंदर हजारों एनओसीज की रजिस्ट्रेशन हुई है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, मशरूमिंग का मामला कोई आज का नहीं है। 1980 के दशक के अंदर कानून बना था जिसके अंदर कंट्री एंड टाउन। वहीं इसी बीच करनाल से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से नगर निगम के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। रिश्वत मामले में एसपी दीपक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रिश्वत मामले में एसपी दीपक किंगर गिरफ्तार किए गए। बड़ी जानकारी, सहयोगिताओं ने घूसखोरी की वीडियो वायरल की थी। वहीं एसपी के रिश्वत को लेकर दर्जनों वीडियो वायरल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर निगम के 2 कर्मचारी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर नगर निगम के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, घूसखोरी को लेकर गिरफ्तार किए गए। रिश्वत मामले में एसपी दीपक किंगर गिरफ्तार किए गए हैं और सहयोगियों ने घूसखोरी की वीडियो वायरल की थी। वहीं एसपी की रिश्वत को लेकर दर्जनों वीडियो वायरल हुए हैं। तो नगर निगम के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। वहीं फरीदाबाद में 134A के तहत बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावक धक्के खा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पर प्राइवेट स्कूलों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। फरीदाबाद के बीके चौक पर, और आप देख सकते हैं कि तमाम अभिभावक अपने बच्चों को लेकर यहाँ धक्के खा रहे हैं। स्कूलों में इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। 134A के तहत लगातार पिछले कई महीनों से सभी जो अधिकारी हैं उनके जो दफ्तर हैं उनके भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम अपनी जो फैमिली है उसके साथ यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से धक्के खाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। शिक्षा अधिकारी से भी कई बार मिल चुके हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं करता। इसको लेकर हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद पाल। किस लिए पहुँचे आप? 134A के लिए ये गवर्नमेंट सरकार ने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कीम निकाली थी। जो बच्चा अपना टेस्ट पास करके जो प्राइवेट स्कूल में अपना गवर्नमेंट सरकार पढ़ाएगी, हरियाणा सरकार, उस विषय में यहाँ पर खड़े हैं। अभी गवर्नमेंट सरकार हमारे बच्चों का आप अधिकारी से मिले? DC से भी मिल लिए, शिक्षा अधिकारी से मनोज चौधरी से भी मिल लिए, सब नहीं करते हैं। नो कह रहे हैं अभी हमने कारण पूछो नोटिस दे दिया है स्कूलों को, वहाँ से जवाब आएगा। हम लापरवाही मानते हैं इसमें शिक्षा अधिकारी की लापरवाही मानते हैं जी हम। तो कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है। तमाम लोग परेशान हैं शिक्षा अधिकारी की वजह से। आप क्या कहते हैं? सर, पिछले 3 महीने से परेशान घूम रहे हैं, ना कोई शिक्षा अधिकारी सुनता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास पे भी होके आए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोला जाता है आपको? सर, ये कह दिया जाता है कि कोर्ट केस चल रहा है, जब कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा तब बात करेंगे। कोर्ट केस का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कोर्ट केस सरकार का और स्कूल का पैसे का लेन देन है। 134A का कोई रोल नहीं है उसमें। 134A का कोई रोल नहीं है। शिक्षा अधिकारी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना, सरकार अभी बोला, उन्होंने बोला 28 की डेट है, 28 फरवरी को फैसला होगा। अब बढ़ा के फिर डेट बढ़ा दी। अब ये मार्च आखिरी महीना रह गया। अब हम कहाँ जाए, क्योंकि नया सेशन चालू हो जाएगा। बच्चा हम 3-3.5 महीने से धक्के खा रहे हैं। अब क्या करें बताइए? SLC निकलवाई क्यों? अब बोल रहे हैं स्कूलों से SLC ले जाओ, तो पहले आपने जमा क्यों करवाई? आप निकलवाते मत। फिर अब हम SLC वहाँ पड़ी है, तो अब बोल रहे हैं, आप फ़ोन करके कह रहे हैं आप SLC ले जाओ, हमारा कुछ नहीं पता। तो अब क्या करें बताइए? तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपका सर SLC 4th में है बच्चा, अब साल के पीछे कोई लेगा तो है नहीं बच्चे को। इस तरीके SLC वहीं पड़ी है, अब कहते ले जाओ, हमारे को कुछ नहीं पता। उल्टा इन्होंने उस दिन बोला। इसकी गलती मानते हो आप? सर, इसमें शिक्षा अधिकारी वगैरह की गलती है। मेन सरकार ही साथ में है, तो फिर क्या कर सकते हैं? पहले तो सर ऐसा है कि फॉर्म इन्होंने लास्ट में निकाले, सेशन के बीच में निकाले, ठीक है। फिर सब बच्चे पास हो गए, अलॉटेड हो गए। उसके बाद अब एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। DO BO के पास जाओ तो अब तो वो कहते हैं कि मैडम के पास जाओ। मैडम के पास जाते हैं तो मैडम भी कुछ नहीं कहती, हो जाएगा हो जाएगा। अब तो सेशन कोई सुनवाई नहीं है सर। हाँ जी, तो कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बच्चे देख सकते हैं अपने हक के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम बच्चे यहाँ पर
एडमिशन दो। किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? एडमिशन के लिए। क्या एडमिशन नहीं मिला अभी तक? नो। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हमारे एडमिशन दो। हमारा एडमिशन जल्द से जल्द करवाए। आप क्या कहोगे? हमारा एडमिशन जल्द से जल्द करवाए। तो देख सकते हैं जो मासूम हैं वो लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको एडमिशन दिया जाए, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी पर तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है सर, आप बोलते हैं कि ना सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लो, BODO करवाएंगे, ठीक है। जब हमें सरकारी में ही होता तो हम अपने चलिए रुक कर लेते अब तक की बड़ी सुर्खी पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन आज सदन में विपक्ष ने रजिस्ट्री में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। रजिस्ट्री मामले पर सीएम का जवाब, प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने बचने का रास्ता निकाल लिया। गुलचीका में अवैध माइनिंग से क्षेत्रवासी हुए परेशान। क्षेत्रवासी बोले, घग्गर इलाके में पिछले 15 वर्षों से हो रहा अवैध खनन का कारोबार, प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार लगा चुके गुहार। स्टेट विजिलेंस टीम तहसीलदार और डीटीपी की हुई मेडिकल जांच। डॉक्टर ने बताया डीटीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक, तहसीलदार राजबख्श का बढ़ा हुआ था बीपी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे टॉप 25 खबरें। मैं तुम्हारी टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तुम्हें जिताना है। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, JEE और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजयी भव। डाउनलोड द आकाश ऐप। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। लोग अपनी पसंद के रिपोर्टर चुनने लगे हैं। पार्टियां अपनी वकालत करने वाले एंकर चुनने लगी हैं। मतलब के मुताबिक मीडिया की परिभाषा है, मतलब से ही चैनल अच्छा या बुरा है। इस मकड़जाल से चलिए बाहर चलते हैं। बस एक काम करते हैं, खबर क्या है और आपकी खबर कहां है,